हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग होता है दोपहर से स्टार्ट। तो आज ना मेरी दीदी के बच्चे आए हुए थे। ये लोग आते हैं आजकल ट्यूशन पढ़ने, आजकल छुट्टियां हैं। तो हमारे यहाँ ना विंटर स्कूल है, तो आजकल छुट्टियां पड़ी है एक महीने की। तो इन लोगों ने ट्यूशन लगाई है, तो मैं भी लंच करने आई थी। तो सडनली मुझे पता चलता है कि मेरी छोटी सिस्टर आज आई है, अचानक से मेहमान हमारे घर। तो उसके बच्चे और वो पूरी फैमिली आए थे, उसके हस्बैंड भी। तो उसके बाद मैं लंच कर के शॉप आ गई थी। तो शॉप में धूप चली गई थी, तब तक तो मैंने हीटर ऑन कर लिया था, क्योंकि अंदर शॉप में ना ठंड है। तो यहाँ पे ना शाम हो गई थी और मैं ना घर आ गई थी। शाम के टाइम इतनी ठंड होती है, और एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी आजकल, तो मैं बीमार सी थी। तो यहाँ पे खुशी और मैं देख रहे थे कार्टून अपने पापा के फ़ोन में, और सब लोग उधर गप्पे मार तंदूर के पास आग सेक रहे थे। तो सब लोग इकट्ठा हुए। आजकल अच्छा लगता है जब घर में बच्चे हो, तो रौनक सी होती है। तो ये था दूसरा दिन गाइस। तो मैं शॉप आ चुकी थी यहाँ पे। तो आजकल ना मैंने ब्लॉग सही से शूट नहीं हो पाया था, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। 3-4 दिन के इकट्ठे में छोटी छोटी सी क्लिप्स। तो आज मेरी फ्रेंड मार्केट आई हुई थी बहुत दिनों बाद। तो आती नहीं आजकल, तो ये घर पे ही रहती है। तो आज बहुत टाइम के बाद आई, तो मेरे पास बैठी हुई। तो 1-1.5 घंटा गप्पे लड़ाई। शाम हो गई थी यहाँ पे। तो मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। तो आज मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था। तो मैंने ना 2 भालू फर वाले सूट काट के रखे थे, क्योंकि कल मुझे इनकी स्टिचिंग करनी थी। तो एक ये हरे वाला और ये एक थोड़ा कुछ और सा कलर था। तो इन दोनों की कटिंग करके रखी है। तो उसके बाद मैं शाम को घर आ गई थी। तो खुशी और मैं रज़ाई में बैठ के कार्टून देख रहे थे, और सब लोग गप्पे लड़ा रहे थे। तो मैं आ गई थी चूल्हे के पास, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। तो मैं आग सेक रही थी यहाँ पे बैठ के, और साथ में हम सब गप्पे लड़ा रहे थे यहाँ पे। तो उसके बाद ये है अब तीसरा दिन, शायद हाँ तीसरा ही दिन है गाइस। तो मैं ना शॉप जा रही थी रेडी होके। तो सही से आजकल ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, तो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने सारी ऐड कर ली इन सब में। तो मैं ना फ्रंट वाले रास्ते से आजकल जाती हूँ शॉप, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट है, तो जल्दी से नीचे सड़क तक पहुँच जाती हूँ मैं। और आज ना मौसम भी ठीक था, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी। तो लंच करने में आज घर नहीं गई, तो मैं आज यहीं पे खा लिया था मार्केट में। तो आज मैं अकेले ही गई थी। इतना गर्स आ गया मुझे कि अकेले चलेगी खाने। तो यहाँ पे ना काजल भी आज घर आई थी। तो ये भी इनसे मिल ली, क्योंकि इसको भी छुट्टी थी बीच में 2 दिन की। तो ये भी घर आ गई थी छुट्टियाँ बिताने। तो यहाँ पे सब लोग गप्पे ही मार रहे थे। दिन को सब लोग काम करते हैं और शाम को गप्पे मारने बैठ जाते हैं। तो उतने में पापा भी आ गए थे, चार्ली को साथ में लेके। चार्ली कहीं बाहर इनको मिली। तो जिनको भी ये मिलती है, इसको गोदी में उठा के लेके आते। सबका प्यार मिलता रहता है इसको। ये सबकी लाडली है, जो भी कोई मिलता है तो इसको गोदी में उठा के लेके आता है। तो उसके बाद ना यहाँ पे खाना बन चुका था, और हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। तो खुशी और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ खा रही थी यहाँ पे खाना। तो मम्मी हम सबको खाना बांट रहे थे यहाँ पे, और उसके बाद इन लोगों ने खाना खाया। तो ये है चौथा दिन गाइस। और मैं ना सुबह बिस्तर में ही थी, और ये लोग रेडी होके घर जा रहे थे आज। तो इस रूम में ना खिड़की नहीं है, तो इससे लगता है कि भाई यहाँ पे अभी रात है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट ये लोग सुबह उठ के रेडी होने लग गए थे, क्योंकि आज इनको घर जाना था। और इनके ना कुछ मीटिंग भी थी, तो वो भी अटेंड करनी थी। तो इसलिए इनको सुबह सुबह ही जाना था। यहाँ पे खुशी और मैं तो रेडी हो गई थी, और उसके बाद मम्मी ने ना इनके लिए पुलाव बनाया था फटाफट से, और इन लोगों को खिला लिया। तो सब लोग रेडी होके नीचे आ गए थे, जो भी जाने वाले थे। आते टाइम तो अच्छे लगते हैं, बट जाते टाइम ऐसी बैड सी फीलिंग आती है। घर खाली खाली सा लगेगा। रौनक सी थी इनकी वजह से, घर में बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे सब लोग इनको सी ऑफ करने आंगन तक आ गए थे, बट मम्मी और ये मेरी बहन नीचे तक सड़क तक चले गए थे गाड़ी तक इनको छोड़ने। तो उसके बाद दोपहर हो गई थी, और मैं ना खाने के लिए यहाँ पे चिल्लू बना रहे थे। तो मैंने आटा घोल लिया था यहाँ पे नमक डाल के। तो मम्मी ना शाम के लिए आटा गूंद के रख रही थी शाम साथ में। तो मैंने अच्छे से आटा घोला यहाँ पे। मम्मी को भी भूख लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि चिल्लू खाने आज। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है चलो बना लेते हैं। तो मैं आटा घोल ही रही थी। तो उसके बाद
बनाना भी स्टार्ट कर लिया। तो मम्मी ना साथ में यहाँ शाम के लिए आटा गूंद के रख रही थी, तो इसलिए मेरी टर्न थी। तो यहाँ पे ना ये हैंडल निकल रहा था बार बार, ये शायद लूज़ हो गया है इसका, तो मैंने फिर से इसमें लगा लिया। तो ये देखो हमेशा की तरह पहला चिलड़ू हमेशा कट फट के ऐसा ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद वाले ना बिल्कुल सही बने, गोल गोल और अच्छे, खाने के लिए टेस्टी होते हैं ये। हम लोगों ने घी के साथ बाद में खाए इनको। तो बचपन में ना हम इनको बहुत ज़्यादा खाया करते थे, जब भी भूख आती थी तो हम चिलड़ू बनाया करते थे। तो उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन चले गए थे ये वाला साग लाने। ये ना पानी की जगह में होता है जहाँ 24 घंटे पानी रहता है, तो इसका भुज्जू ना बहुत टेस्टी बनता है। तो आज हम लोग इसका साग बनाने वाले थे, तो हम दोनों ने एक बैग भर के लेके आए इसका। तो उसके बाद मेरी बहन ने रोटियां तो बना ली थी और सब्जी भी हमने बना ली थी। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट